मैंने सुनो, देखो मैडम, मैं बोले मेरी बात सुनो। वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर के नज़दीक एक और जगह है पथरैया, वहाँ की है। अभी रिसेंटली 10 जनवरी 2025 की ये घटना है। उसमें क्या होता है कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक लड़की जो है वो ऑटो चालक को बुरी तरह से पीट रही थी और पीटते पीटते ये बात कह रही थी कि हम तो जो है वो स्टूडेंट्स हैं और आपको किराया क्यों दें। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुलड़िया है। मैं पेशे से वकील हूं और भादरा सेशन कोर्ट में वकालत करता हूं। साथियों, अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें एक लड़की जो है वो एक ऑटो चालक को पीट रही थी। आपको पूरी घटना बताता हूं कि पथरैया नाम की एक जगह की ये घटना है। जब एक ऑटो चालक जो है वो अपने रास्ते से जा रहा था और उसको दो लड़कियां इशारा करती हैं कि आप जो है वो हमें हमारी डेस्टिनेशन पर छोड़ दीजिए, आगे छोड़ दीजिए। तो वो ऑटो चालक जो है वो दोनों लड़कियों को बैठा लेता है, जिनमें से एक लड़की का नाम सुप्रिया और दूसरी लड़की का नाम जो है वो प्रिया था। तो जब वो लड़कियां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं उसके बाद जो है वो ऑटो चालक जो है उनसे किराए की डिमांड करता है कि मैडम, मैंने आपको आपकी जगह पर छोड़ दिया और आप जो है वो मेरा किराया दे दीजिए। आपका किराया जो है वो 15 रुपये पर सवारी के हिसाब से 2 सवारियों का 30 रुपये बनता है। उसके बाद में वो लड़कियां कहती हैं कि किस बात का किराया, हम जो है स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो है वो किराया नहीं देते। जब वो ऑटो चालक दोबारा इस बात को रिपीट करता है कि मैडम आपको किराया तो देना पड़ेगा, मैं मजदूरी करता हूं और मेरा जो इनकम का सोर्स जो है वो ऑटो चलाने से ही जो है वो मेरा घर चलता है, इसलिए आप दोबारा वो डिमांड करता है पैसे की। देखो मैडम, मैं बोले मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं कहे हैं। आप कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? उसको बुला दो। हम कुछ कहे ही नहीं कहे। उसको यार क्या कुछ नहीं कहे है ना। अरे यार दीदी, हम कह रहे हैं ना दीदी, मुझसे हम आपको कुछ नहीं कहे हैं। इसका फेस का जूमिंग कीजिए तो दीदी मुझसे हमारा टेम्पू टूट जाएगा। बिना बात का हम किसी को कुछ नहीं यार, हम कुछ कहे। तो उसके बाद में सुप्रिया नाम की लड़की जो है वो अपनी सहयोगी को फोन देती है जिसका नाम प्रिया था और बुरी तरह से उस ऑटो चालक के साथ मारपीट करती है और पीटते पीटते ये बात कहती है कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम किराया क्यों दें। उसके बाद में जब पूरा घटनाक्रम होता है, एफआईआर भी दर्ज होती है, तो उस लड़की ने यह आरोप लगाया है कि इस ऑटो चालक ने तो मेरे साथ बदतमीजी करी थी और दूसरा आदमी कहाँ है जिसने ये वर्ड बोले थे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो लड़की का ये फर्ज था कि वो जाकर के कंप्लेन दर्ज कराए, वो सड़क पर न्याय ना बांटे, अगर ऐसी कोई बात थी तो। दूसरी बात, अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो डेफिनेटली वो सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकती हैं अपनी पावर को। तो प्रथम दृष्टया जो है वो ऐसा कोई मामला दिखता नहीं है। और अब मैं बताता हूं कि जब वो वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, जब वो ऑटो चालक अपना अपमान समझ लेता है और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जब वो पुलिस थाने में जाता है तो एफआईआर दर्ज कराता है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके का कोई भी लड़की अगर अपराध करती है तो वो भी क्राइम की ही श्रेणी में आता है, अपराध की ही श्रेणी में आता है, चाहे वो महिला ही क्यों न हो। अब जो नया कानून आया है उसमें ये प्रोविज़न है, पहले भी था। पहले जो 323-41 थी वो बीएनएस की धारा, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मारपीट करती है तो वो बीएनएस की धारा जो है वो 115/2 पर 115 के सब क्लोज 2 में आती है। और वो गाली भी बक रही थी, गाली गलौज कर रही थी, तो बीएनएस की धारा 352 के अंतर्गत ये जो है वो अपराध बनता है। और पुलिस जो है वो चाहे तो उस लड़की के ऊपर एक्शन ले सकती है बीएनएस की धारा 170 में भी। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ठीक किया उस लड़के ने, क्योंकि अपराध सहकर बैठे रहना और अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ऐसा कानून की किताबों में भी कहा गया है। अगर वो लड़की इस तरीके का बिहेव करती है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति ने अच्छा किया, उसने जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई और महिला का सम्मान करते हुए उसने हाथ उसके ऊपर नहीं उठाया। गोदाम के सामने गाड़ी खड़ी किया, उतर गई। उनका भाड़ा कहीं भाड़ा पैसा भरा, हम कहा क्यों भैया भाड़ा क्यों नहीं दो, कहीं कि स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहा ये कौन सा मतलब स्टूडेंट है भैया भाड़ा नहीं दोगी, हम गरीब आदमी के दे रही। हम कहा भाड़ा हमें चाहिए मैडम, बोली नहीं दूंगी भाड़ा। तो हम कहा भाड़ा हमको चाहिए। तब ये जब 2-3 बार मैंने रिपीट किया भाड़ा चाहिए, इसके बाद मेरा कॉलर वो पकड़ ली, अपनी बहन को मोबाइल दिख दे रिकॉर्डिंग का, इसको भाड़ा मैं देती हूँ।
और वो पकड़ करके कॉलर, मैं बैठा हूँ जिस सीट पे, हमें लेटा कर मार रही। मैं बोल रहा, अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई। जब मारने लगी तो मैंने कहा मैडम गलती हो गई, छोड़ो भाड़ा हमें नहीं चाहिए। उसके बाद इसने हमारा वीडियो, उसकी बहन ने बना लिया, बाकायदे वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे सर लगाया और इंस्टाग्राम पे लगा करके वायरल किया। वायरल करके हमारे मर्जाद की धज्जियां उड़ा दी। हम गरीब आदमी, बताइए, हम ऑटो चलाना तो मैंने बोला आपने बोला, तो उन्होंने फिर उसने बताया कि हाँ मैंने बोला। तो इस बात को लेके मैंने उनको मारा पीटा। और हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपनी पर्सनल आईडी से वो वीडियो अपलोड किया था। और वीडियो अपलोड करने का रीजन ये है कि मुझे उसके बाद 2-3 दिन से कुछ लोग कॉल करके मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। और उसके बाद मैं उस नंबर का पता भी करने की कोशिश करती, तो कैसे करती, क्योंकि वो 9 अंक का नंबर था, इसलिए मैंने इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, सजग रहे। अगर कोई भी महिला भी आपके साथ इस तरीके की घटना करती है, मारपीट करती है, तो आपका भी ये दायित्व है कि आप FIR करवाएं। आप जो है वो लिंग के भेदभाव की श्रेणी को भूल करके अपने साथ हुए अन्याय का बदला जो है वो कानूनी तरीके से लें। इसलिए थैंक यू दोस्तों। आने वाली मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ADV दीपक कुलड़िया के नाम से मेरा YouTube पर चैनल है, मेरा Instagram पर भी चैनल है लॉयर दीपक कुलड़िया के नाम से, जहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं और आप जो है वो कानून की जानकारी जो है वो बारीकी से आप जो है वो सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।